सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ब्लड सोर्ड एल्डर ने ली जुए को बता दिया था कि लुयांग और शुयान की शादी होने वाली है। उसने ये भी कहा था कि अलायंस लीडर भी शादी में आने वाली है। तो ली जुए ने लुयांग की शादी के दिन उस पर अटैक करने का प्लान बना लिया था। लुयांग की शादी में सोर्ड डोमेन की सारी फैमिलीज लू फैमिली के मेंशन में आई थी और सब लुयांग को शादी की बधाई दे रहे थे। शुयान ने लुयांग को बिना लेजेंडरी सोर्ड के फाइट करने के लिए चैलेंज दिया था। लुयांग ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दोनों फाइट कर रहे थे और लुयांग ने बहुत आसानी से चुयान को हरा दिया। लुयांग ने उसे बहुत मारा था क्योंकि चुयान ने लुयांग की शादी के दिन उसे फाइट का चैलेंज दिया था। चुयान की हालत खराब हो गई थी और गार्ड्स उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। उसके बाद सब लोग शादी के लिए मैरिज हॉल में जा रहे थे, लेकिन अचानक लू फैमिली के मेंशन के ऊपर रेड स्मोक आ गया था, जिससे लुयांग को पता चल गया था कि फिंड अलायंस का ब्लेड मास्टर वहां आया है। इसके बारे में पता लगाने के लिए लुयांग और लू शेंटोंग उस स्मोक के पास गए थे। फिर अब हम ली जुए को देखते हैं। वो ब्लड सोर्ड एल्डर और कुछ लोगों के साथ लू फैमिली के मेंशन पर आता है। उसके साथ लू फैमिली का गद्दार लू शेंची और हुआ फैमिली का ब्लेड मास्टर हुआ तियान जुए भी था। लू शेंची को देखकर लू शेंटोंग को बहुत गुस्सा आता है। तियान जुए को देखकर हुआ यून को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने यहाँ आकर अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत कैसे की? फिंड अलायंस को ज्वाइन करके तुमने हमारी हुआ फैमिली की इज्जत बर्बाद कर दी। यह सुनकर लुयांग कहता है कि वही हुआ तियान जुए है जिसने छोटी सी बात से गुस्सा होकर पूरे सेट को मार दिया था। फिंड अलायंस बहुत ही ज्यादा चालाक है। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ रखा है जिन्होंने बुरे काम किए हो और सब लोग उनसे नफरत करते हैं। एक लड़का कहता है कि फिंड अलायंस कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसीलिए उनके 4 ब्लेड मास्टर एक साथ यहाँ आए हैं। दूसरा लड़का कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिंड अलायंस के पास सिर्फ 4 ब्लेड मास्टर है, जबकि चुयान के अलावा हमारे पास 7 ब्लेड मास्टर्स हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेड मास्टर सोर्डलेस एल्डर भी यहाँ है। उनके होते हुए फिंड अलायंस कुछ नहीं कर पाएंगे और वे बेमौत मारे जाएंगे। बायू सोर्डलेस एल्डर से पूछता है कि क्या आप पहले से जानते थे कि फिंड अलायंस यहाँ आने वाले हैं? सोर्डलेस एल्डर कहते हैं कि एक यादगार शादी होने वाली है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, इसीलिए तुम बस देखते जाओ। ये सुनकर बायू हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सोर्डलेस एल्डर किस बारे में बात कर रहे हैं। सोर्डलेस एल्डर जियान वुशुआंग से पूछता है कि क्या अभी तुम ली जुए से फाइट करके उसे हरा सकते हो? जियान वुशुआंग कहता है क्या फिक्र मत कीजिए मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और ली जुए को हरा कर रहूंगा। लुयांग कहता है कि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया भी नहीं है, तो तुम लोग यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? ली जुए कहता है कि हम तुम्हें एक खास गिफ्ट देने के लिए यहाँ आए हैं जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी में भुला नहीं पाओगे। लुयांग सोचता है कि फिंड अलायंस को पता था कि मेरी शादी में 100 डोमेन की बड़ी बड़ी और पावरफुल फैमिलीज आएगी। वो इतने बेवकूफ नहीं है जो अपनी जान खतरे में डालने के लिए यहाँ आएंगे। इनके पास कोई बैकअप प्लान होगा। यहाँ हमारे बीच कोई गद्दार है जो फिंड अलायंस का साथ दे रहा है और उन्हें हमारी सारी खबर पहुंचा रहा है। ली जुए लुयांग से कहता है कि मैं इतनी दूर से तुम्हारी शादी में आया हूँ, इसीलिए मुझे इन लोगों को मारने दो। मैं इनके खून से तुम्हारे मेंशन को डेकोरेट कर दूंगा। वायुन कहता है कि तुम सिर्फ 4 ब्लेड मास्टर हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ मौजूद सारे ब्लेड मास्टर को मार सकते हो? इससे गुस्सा होकर ली जुए हुआयुन पर अटैक कर देता है, लेकिन लुयांग हुआयुन के सामने टेलीपोर्ट होकर ली जुए का अटैक फेल कर देता है। वो सोचता है कि फिंड अलायंस यहाँ आकर ये सब कर रहे हैं, पर इससे सोर्डलेस एल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो ज्यादा खुश हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है। इन सब के अलावा किसी को भी नहीं पता कि ब्लड सोर्ड एल्डर कैसे दिखाई देता है और किसी ने उसे नहीं देखा था। सोर्डलेस एल्डर ने ही सब लोगों को जियान फैमिली की तबाही के बारे में बताया था। उनके अलावा किसी को नहीं पता था कि जियान फैमिली को किसने मारा। इसका मतलब ये तो नहीं कि सोर्डलेस एल्डर ही ब्लड सोर्ड एल्डर है। ये सब सोचकर लुयांग हैरान हो जाता है। वो ली जुए से कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार हरा दिया था, अगर तुम उसका बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो तो हम दोनों फिर से फाइट कर सकते हैं। इस खुशी के मौके पर यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों सबके सामने फाइट करते हैं और सबको हमारी पावर के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम फाइट करने से डरते हो तो तुम मेरे दुश्मन बनने के लायक नहीं हो। लू शेंची ली जुए से कहता है कि यह बहुत अच्छा मौका है। मैं लू शेंटोंग से फाइट करके
उसे मार दूंगा। ली जुए लुयांग से कहता है कि सिर्फ एक फाइट करने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए हम 3 बैटल्स करेंगे और पहली बैटल में लू शेनटोंग लू शेनची से फाइट करेगा। लू शेनटोंग इसके लिए तैयार हो जाता है। लुयांग उसे कहता है कि फिंड अलायंस ऐसे मौके पर आए हैं जब इतने सारे ब्लेड मास्टर यहाँ है। मुझे लगता है कि हमारे बीच एक पावरफुल गद्दार है जो उनके लिए काम कर रहा है, इसीलिए आप संभल कर रहना। लू शेनटोंग कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ और मुझे भी इस चीज पर शक है, लेकिन हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम गलत हुए तो हमारी लू फैमिली को काफी बेइज्जती होगी। हम थोड़ा इंतजार करेंगे और जैसे हमें कोई सबूत मिलेगा हम सबको इसके बारे में बता देंगे। ये सब बातें करने के बाद लू शेनटोंग फाइट करने के लिए आगे चला जाता है। लू शेनची उस पर अटैक करने के लिए आता है और उसे कहता है कि बहुत वक्त हो गया है और आज हम हमारा हिसाब बराबर करेंगे। लू शेनटोंग कहता है कि तुमने अपने फायदे के लिए अपनी फैमिली को धोखा दे दिया और तुमने सीमिंग को भी मरवा दिया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लू शेनची कहता है कि तुम्हारा लक अच्छा था जिस वजह से तुम इतने कम टैलेंट के साथ भी ब्लेड मास्टर बन गए, लेकिन आज मैं तुम्हें मारकर हमारे एंसेस्टर को बता दूंगा कि उन्होंने तुम्हें लू फैमिली का पेट्रियार्क बनाकर बहुत ही बड़ी गलती की है। इस बात से एल्डर तियान कियाओ को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम फिंड अलायंस का साथ दे रहे हो तो तुम खुद को लू फैमिली का वंशज नहीं बुला सकते, अब तुम हमारी फैमिली के मेंबर नहीं हो। लू शेनची कहता है कि जब मैं लू शेनटोंग के साथ पूरी लू फैमिली को खत्म कर दूंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे पेट्रियार्क ना बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। वो लू शेनटोंग से कहता है कि साइड में हम दोनों डिवाइन वेपन का यूज नहीं करेंगे, हम मरते दम तक अपनी पावर से फाइट करेंगे। लू शेनटोंग इसके लिए मान जाता है। ली जुए कहता है कि अगर फाइट के बीच तुम अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड रेनबो का यूज किया तो मैं लू शेनची को अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ब्लड गोल्ड दे दूंगा। यह सुनकर लू शेनटोंग अपनी रेनबो स्वॉर्ड एल्डर तियान कियाओ को दे देता है। वो कहता है कि लू शेनची को मारने के लिए मुझे किसी लेजेंडरी स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है। लू शेनची कहता है कि तुम बेवकूफ हो जो मुझे कमजोर समझने की गलती कर रहे हो, पर तुम नहीं जानते कि सेंट जेन आर्ट की मदद से मैं स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मिडिल स्टेज पर पहुंच गया हूं और अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और ब्लड रिवर स्वॉर्ड स्किल से उस पर अटैक करता है। उसे देखकर लू शेनटोंग कहता है कि तुम दूसरों के इशारों पर नाचकर इतना घमंड कर रहे हो, इससे पता चलता है कि बेवकूफ मैं नहीं तुम हो। लू शेनटोंग अपनी होली टाइगर स्वॉर्ड स्किल की मदद से लू शेनची के अटैक को फेल कर देता है, जिससे लू शेनची दूर हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम भी स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मिडिल स्टेज पर कैसे पहुंच गए। वो अपनी हस्क ब्लड डेविल फिंड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन लू शेनटोंग अपने स्वॉर्ड स्लेश से उसकी फिंड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे लू शेनची डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन लू शेनटोंग उसे एनर्जी लाइंस के बीच में फंसा देता है और उनसे उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लू शेनची को बहुत दर्द होता है। यह देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और लू शेनटोंग की तारीफ करने लगते हैं। लू शेनची ली जुए से मदद मांगता है। एल्डर तियान कियाओ कहते हैं कि अगर किसी ने भी फाइट के बीच में जाने की कोशिश की तो उसे मेरी रेनबो स्वॉर्ड का सामना करना पड़ेगा। ली जुए कहता है कि वो एक कमजोर है, मुझे उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। लू शेनची बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। लू शेनटोंग उसे कहता है कि तुमने लू फैमिली को धोखा दिया और अपने लोगों को मार दिया, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। वो अपनी गोल्डन बीम से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लू शेनची की डेथ हो जाती है। लू शेनटोंग कहता है कि पहली बैटल हम जीत गए हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।